राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी बहनों का आज मैं नई जानकारी देना चाहूंगी। सभी बहनों लास्ट का वीडियो को देखें पूरा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। कल हमने जो वीडियो बताया था कि यानी कि अब जो पीआरडी के जवान थे उनके जो मानदेय था वो एक दिन का कितना हो गया। मैं तो सरकार से यही आवेदन करना चाहेंगे कि जितना उनका किया है उतना ही आंगनवाड़ी बहनों का भी कर दें, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना हो जाए, तब भी हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तो देखिए, आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, समावेशी शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रशिक्षण। यानी समावेशी शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जल्द पहचान पर रहेगा जोर। ये लखनऊ की खबर है बहनों। हर बच्चे को सीखने के और एक और जानकारी देना चाहूंगी। कल औचक निरीक्षण हुए, कहाँ कहाँ हुए उसका भी वीडियो दिखाऊंगी और क्या क्या चेक हुआ। तो सही बहना, सबसे पहले तो अपने रजिस्टर मेंटेन कर ले, चाहे वो गृह भ्रमण का हो चाहे वो सामुदायिक गतिविधि का हो। अब देखिए नया रजिस्टर बन रहा है, प्रबंधक समिति गठन, उसका वीडियो डाल दिया। तो सभी रजिस्टरों के चैनल पर वीडियो डाले, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना वीडियो निकाल करके जो भी रजिस्टर तैयार करना है उसका वीडियो सभी बना करके तैयार कर लें अपना। तो हर बच्चे को सीखने की गति और जरूरत अलग होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समय पर पहचान और शुरुआती सहयोग उनकी आगे की शिक्षा के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों को समावेशी शिक्षा की शुरुआती कड़ी के रूप में मजबूत कर रहा है। अब देखिए 75 जिलों में ये यानी शुरू होने जा रही है, 20 तारीख से हो जाएगी, क्योंकि इसका आदेश 20 तारीख से 20 अगस्त से और 20 सितंबर तक था। अब देखिए जो त्योहार चल रहे हैं इसके चक्कर में लेट हो जाए वो बात अलग है, इसका वीडियो भी डाल दिया आदेश के साथ हमने पहले ही। प्रदेश के सभी 75 जिलों को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं के साथ प्री प्राइमरी नोडल शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जल्द पहचान, शुरुआती हस्तक्षेप, समावेशी आंगनबाड़ी केंद्र और दिव्यांगता समावेशन पर विशेष ध्यान देगा। राज्य परियोजना निदेशालय ने प्रशिक्षण के लिए लगभग 2.98 करोड़ रुपए की लिमिट जारी की है। इसमें मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए 17.70 लाख रुपए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 2.80 करोड़ रुपए शामिल है। इससे जमीनी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की क्षमता बढ़ेगी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शुरुआती स्तर पर उचित सहयोग देकर आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, 100% प्रतिभागिता और निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण की प्रगति और आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए बेसिक शिक्षा और बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग के बीच समन्वय पर भी जोर दिया है। पहले तैयार होंगे मास्टर ट्रेनर। 30 अगस्त तक जिला स्तर पर एआरपी को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर आगे ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण नेतृत्व करेंगे। इसमें गतिविधि आधारित और व्यवहारिक तरीकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विषयों को सरल व प्रभावी ढंग से समझाया जा सके। 1 से 30 सितंबर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, यानी सितंबर से होगा, अगस्त में हो जाएगा पहले जिले पर मास्टर यानी उनका जिला अधिकारियों का। तो ब्लॉक स्तर पर 1 से 30 सितंबर यानी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री प्राइमरी नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इसमें दोनों स्तरों के कार्मिकों के बीच समन्वय बेहतर होगा। को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, शुरुआती सहयोग और समावेशी शिक्षण वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया मजबूत होगी। तो ये रहा यानी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी। अब मैं आपको उन जानकारियों की तरफ ले चलती हूँ तो बहुत जरूरी है बहनों। पहले तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो अच्छा है, लड़ नहीं सकते बोलो, यानी हम लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं लड़ने की, तो कम से कम बोल तो सकते हैं। अगर बोल भी नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं, लिखने की हाथ चल सकते हैं। अगर लिख भी नहीं सकते हैं
तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते हैं तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो किसी को कम से कम उसको रोको टोको मत कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसे ये हो जाएगा, वो किसी को डराओ मत। यानी उनका मनोबल बढ़ाओ, डराओ नहीं। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तुम कुछ भी नहीं करे तो भाई कम से कम अपने घर शांत रहो। किसी को इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके यानी दूसरों का मनोबल भी तोड़। देखिए यूपी में राशन कोटेदार का कमीशन 35 रुपए बढ़ा, आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने यूपी के राशन कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम ने बटन दबाकर यूपी के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि मर्जिन मनी में 35 रुपए की वृद्धि की है। इसमें 10 रुपए केंद्र सरकार व 25 राज्य सरकार दे रही है। हमने 25 रुपए और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। समय लगेगा, लेकिन यह काम हो गया तो आपके लिए और भी अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने लोक भवनों में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले सफाई गरीब का राशन कार्ड अपने घर में रख लेता था, इससे वह भूख से मरता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने परिवहन निगम के आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय 5% बढ़ा दिया है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकम, टेली ऑपरेटर तथा प्रोग्राम को बढ़ा हुआ मानदेय जुलाई माह से दिया जाएगा। करीब 300 से अधिक कर्मी हैं। मानदेय में 500 से लेकर 1,000 रुपए के करीब वृद्धि हुई है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यानी 500 से लेकर के 1,000 तक की वृद्धि हुई है। यानी आप सभी को पता है, यानी 100 रुपए उनके लिए भी बढ़ चुके हैं प्रतिदिन के। तो देखिए हम प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 600 करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और इसका वीडियो भी हम बहुत जल्दी डाल देंगे लाइव, इन्होंने जो कहा है तो उसको भी जाकर के सभी बहन अपना देख लें। अब देखिए यहाँ पर संभल में 16 अगस्त को ये आदेश हुआ था बहनों। यानी देखिए स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह पे पानी भर रहा है, कावड़ी वाले निकल रहे हैं, मंदिरों में भीड़ हो रही है। तो तृतीय सोमवार की वहां पर छुट्टी रही। देखिए चतुर्थ की भी छुट्टी के आदेश बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो देखिए ये 19 यानी आज ही की खबरें हैं बहनों। टीम ने आंगनबाड़ी केंद्रों की परखी हकीकत। टीम पहुंची वहां पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्योंकि 5 बैठे हुए हैं, एक कोई फोटो खींच रहा है, तो यानी 6 ही हुए। अब इसमें क्या क्या हुआ सुल्तानपुर की खबर है, आप सही बहनें देख लें और आप भी उसी तरीके से अपना सचेत होकर के अपना कार्य करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नियोजन आयोग की 3 सदस्यों की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। टीम ने परियोजना क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजना और गतिविधियों का विस्तृत मूल्यांकन किया। विकास खंड के आंगनबाड़ी केंद्र भवनगमा का नियोजन आयोग के ज्वाइंट निदेशक राजेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कनकलता त्रिपाठी की मौजूदगी में टीम ने गर्भवती महिला संगीता, अंजलि, प्रिया और आलिया, यास्मीन, रुबीना, नीलम, सलमा, रागिनी, दुर्गावती यानी सभी गर्भवती धात्री महिलाओं को उन्होंने बुला लिया। उन्होंने लक्ष्मी से आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधा की जानकारी प्राप्त की, यानी क्या क्या सुविधा मिलती है इनको उसके बारे में जानकारी की। देखिए यहाँ पर महिलाएं आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। टीम ने केंद्र की गतिविधियां, पोषाहार वितरण दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया, यानी पोषाहार वितरण का जो रजिस्टर है उसका बारीकी से निरीक्षण किया। इसका देख लो आप, निरीक्षण बारीकी से निरीक्षण किया। बच्चों के साथ किए जा रहे सीखने सिखाने के कार्यों और समग्र व्यवस्था का मूल्यांकन किया। साथ ही किए जा रहे कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। सीडीपीओ दयाराम, राहुल त्रिपाठी, प्रवीण विश्वकर्मा, जिला समन्वयक उमेश तिवारी, ब्लॉक समन्वयक आलोक पाठक मौजूद रहे। तो देखिए यहाँ पर ये निरीक्षण हुआ है बहनों आंगनबाड़ी केंद्र का, और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पे देखिए बच्चों संग बैठकर बीईओ ने किया एमडीएम परखी भोजन की गुणवत्ता, यानी ये भी सुल्तानपुर का है।
शिक्षा क्षेत्र जयसिंहपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि अब देखिए जगह-जगह पर ये हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों के खाने में कहीं मेंढक निकल गया, कहीं वहाँ पर कीड़े निकल गए, कहीं कुछ हो गया, तो खाना अच्छा नहीं मिल रहा, कहीं जले हुए चावल मिल रहे हैं। तो उस तरीके से अब अधिकारियों को जाँच करने के आदेश मिले हैं। इसी के साथ-साथ उन्हें वहाँ पर खाने के लिए भी आदेश हैं। तो वहाँ पर देखिए 96 बच्चे नामांकित थे, जबकि मंगलवार को 76 छात्र-छात्रा उपस्थित मिले। बीईओ ने बच्चों को परोसे गए दाल-चावल का स्वाद लेकर भोजन की गुणवत्ता परखी। उन्होंने एमडीएम से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली और भोजन तैयार करने से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। बीईओ ने विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्वक एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ बैठकर भोजन करने की पहल की शिक्षक संघ ने ब्लॉक अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने सराहना की। इस अवसर पर इंचार्ज अध्यापक सुमन सिंह, शिक्षक संतोष कुमार सिंह, रामफेर वर्मा, करुणा तिवारी, संजय सिंह, विद्यालय छात्र-छात्राएं मौजूद रहे वहां। तो यानी देखिए उन्होंने 2 ही लोग हैं जो खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठकर, तो बाकी कोई नहीं खा रहा है। देखिए 12वीं तक के स्कूल सीएमपी कॉलेज सब बंद रहेंगे। 12वीं तक के सभी परिषदीय माध्यमिक विद्यालय सब बंद रहेंगे, क्योंकि वहां पर बंद रहेंगे। इनमें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालय भी शामिल है। उधर जल भराव के कारण सीएमबी डिग्री कॉलेज बुधवार भी बंद रहेंगे, यानी आज भी वहां पर छुट्टी रहेगी प्रयागराज में, क्योंकि वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। जल भराव को देखते हुए जिले में बुधवार को भी सभी स्कूलों में रेनी डे घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय प्राथमिक और मान्यता प्राप्त सहायक प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। तो आज यानी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। और बहनों इस बात का ध्यान रखें कि देखिए प्री प्राइमरी इसमें लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। यहाँ तो पोस्टर टेकर खुलना है, अपना वजन लंबाई है, जो भी कार्य है वो करने हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं लगानी है। आज विद्यालय बंद रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।